दीपावली पर हुई जमकर आतिशबाजी के कारण कई शहरों की आबो हवा खराब हो गई है, जिस कारण लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर फिजिशियन डॉक्टर राजवीर सैनी जी हैं। राजवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी। हाँ सर, जिस तरह से आबो हवा कई शहरों की हमने देखा है खराब हो गई है, किस तरह की दिक्कत हो रही है लोगों को? देखिए, दीपावली की बाद जो पटाखे छूटे हैं, जिसकी वजह से हमारी एयर पॉल्यूटेड हो गई है, इस हवा के अंदर पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से सबसे ज़्यादा जो मरीज बढ़े हैं वो आंखों में जलन, गले में दर्द और सीने में जकड़न, सर में दर्द, ऐसी समस्याओं से ज़्यादातर जो गुजरना पड़ रहा है। और उन लोगों के लिए भी ज़्यादा खतरनाक है जो सांस से जुड़ी हुई बीमारियों से ऑलरेडी पहले से ही ग्रसित हैं। जैसे किसी को अस्थमा है, अस्थमा सीओपीडी है, और जिसको टीबी है, निमोनिया है, ऐसे मरीजों को इन दिनों के अंदर जो पॉल्यूटेड हवा जब हो जाती है तो इन दिनों के अंदर उसको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या क्या समस्याएं लेके आ रहे हैं आपके पास लोग? देखिए, हमारे पास सबसे ज़्यादा इस टाइम पेशेंट आ रहे हैं आंखों में जलन होना, गले में दर्द होना, आंखों में पानी आ जाना, नाक से पानी आना और सांस लेने में तकलीफ होना। ऐसे ज़्यादातर जो दिक्कत आ रही है, अमूमन ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बच्चों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो ये जो पॉल्यूशन होता है, ये सबसे ज़्यादा बुजुर्गों को और बच्चों को प्रभावित करता है। तो उसका मुख्य कारण क्या होता है कि हमारे बुजुर्गों की इम्यूनिटी सिस्टम वीक होती है और वो पहले से उनके फेफड़े थोड़े कमज़ोर होते हैं। इस वजह से उनको सांस, जब भी वो ऐसी हवा लेते हैं जो जहरीली होती है, जिसमें ऑलरेडी पोल्यूशन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से उनको सांस की बीमारियां बहुत जल्दी उनको पकड़ लेती हैं। और ऐसे ही छोटे बच्चों में ये हालत देखने को मिलती है, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर ऑलरेडी पहले उनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है। तो जब भी कोई जहरीली गैस से सामना होता है तो बच्चों को सबसे ज़्यादा और इनको बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा इसका सामना करना पड़ता है। सर, आपने जिक्र किया आंखों में जलन की शिकायत लेके आ रहे हैं लोग, क्या इन सबका कारण जो आबो हवा खराब हुई है वही है? हाँ, मुख्यतः तो यही हो रही है कि जो पॉल्यूटेड एयर है वो आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। और जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस जो लगाते हैं, आमतौर पर देखा गया है कि आजकल एक फैशन भी है कॉन्टैक्ट लेंस लगाने का, उनके लिए और भी ज़्यादा ये जोखिम और बढ़ जाता है। क्योंकि नाक और मुंह की तरह हम आंखों को तो ढक नहीं सकते, सिर्फ एक चश्मा ही लगा सकते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि चश्मा लगा के उसको सेफ रख सकते हैं। लेकिन जो आंखों की जो ऑक्लियर जो लेयर होती है, वो पॉल्यूटेड एयर के जब संपर्क में आती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आंखों में खुजली, जलन होना, आंखों में पानी आना, ये सब समस्याओं का सामना मतलब मरीजों को करना पड़ता है। हाँ सर, अब क्योंकि त्योहारों का मौसम था, छुट्टियों के दिन थे, अब दोबारा से लोग अपने काम काज पे लौटेंगे, स्कूली बच्चे स्कूल के लिए निकलेंगे, तो वो जब बाहर निकले तो क्या कुछ उन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए? देखो, बुजुर्ग और बच्चों को जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले उनको मास्क या कोई साफ कपड़ा मुंह पे जरूर, जैसे जो रुमाल होता है अपना, वो जरूर लगा के बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि अगर हम मास्क और कपड़ा लगाएंगे तो कुछ हद तक हम पॉल्यूटेड एयर से हम बच सकते हैं। क्योंकि सर्दी की देखो शुरुआत होने लगी है, जब सर्दी की शुरुआत होती है तो आमतौर पर देखा गया है कि पॉल्यूशन का स्तर बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशंस में जब भी हम स्कूल में बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं या बुजुर्ग पार्क में टहलने जा रहे हैं तो हमें पूरा मास्क लगा करके पूरा पैक होकर के निकलना चाहिए। दूसरा, मैं आपके दर्शकों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कई लोग ये सोचते हैं कि हम घर में सुरक्षित हैं। घर में जो महिलाएं किचन में काम करती हैं वो सोचते हैं कि हम पॉल्यूशन से बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन उनके लिए मैं एक अपनी तरफ से एक बताना चाहता हूँ कि जब भी आप रसोई में काम करते हो या झाड़ू लगाते हो तब भी अपना मुंह को बांध करके रखें। क्योंकि रसोई में काम करते समय जो उसकी जो धुआं होती है वो सीधे हमारे सांस में जाती है और हमारे फेफड़े को प्रभावित करती है।
इसलिए घर के अंदर भी और घर के बाहर भी हमें अपने आप को बचाने के लिए, पॉल्यूटेड हवा से बचाने के लिए सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी होती है। और ख़ास करके मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो बीड़ी सिगरेट का उपयोग करते हैं। कृपया करके इस मौसम में जब ऑलरेडी हमारे वातावरण हमारा प्रदूषित है, ऐसे समय में बीड़ी सिगरेट थोड़ा कम करें या ना पिएँ तो अच्छा रहे। ख़ास करके बच्चों से दूर रखें, क्योंकि आप घर में अगर बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो उसका धुआँ हमारे बच्चों को बड़ा प्रभावित करता है। तो उन लोगों के लिए भी यही हम सलाह देना चाहेंगे कि आप घर से बाहर पिएँ, कम पिएँ, जितना हो सके बचें इस चीज़ से। हाँ सर, आपने जिक्र किया था आंखों में जलन की शिकायत लेके लोग आ रहे हैं। कई लोगों में ये भी देखा गया है कि आंखों में जलन के साथ साथ बार बार आंखों में खारिश मचना, आंखें रेड हो जाना और इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। तो इनसे कैसे बचा जाए? देखिए, सबसे पहले तो हमें आँखों पे चश्मा लगा के रखना चाहिए और जैसे सर्दियाँ हैं, तो इसमें हल्का गुनगुना या ठंडे पानी से हमें आँखें जब भी कभी ऐसा फ़ील होता है, दिन में 2 बार, 4 बार, साफ़ पानी से आँखें धोते रहना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, जो पॉल्यूटेड हवा के जो पॉल्यूशन के जो छोटे-छोटे जो कण होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो हमारी आँखों की लेयर पे जो चिपक जाते हैं, तो हम जब आँखें धो लेते हैं, तो साफ़ हो जाता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन का असर हमारी आँखों पे कम होगा। यही एक बचने के जो एक अमूमन तरीके हैं, जो हम खास तौर पे आम लोगों को अपनाना चाहिए इसको। हाँ सर, क्योंकि आप देश की राजधानी दिल्ली में डॉक्टर हैं, पिछले सालों के मुकाबले क्या मरीज कम हुए हैं दिल्ली में? क्योंकि देखा गया है कि पिछले सालों के मुकाबले दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इस बार कम रहा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इस बार पहले के मुकाबले साँस से जुड़ी हुई बीमारियाँ जिन भी मरीज़ों को होती थी, वो उनकी संख्या कम हुई है। इसमें सबसे बड़ा श्रेय हम दिल्ली सरकार को देना चाहेंगे कि उन्होंने अब की बार दीपावली पे पटाखों पे प्रतिबंध लगाया। लेकिन पाबंदी लगाने के बावजूद भी हमने देखा कि कुछ लोगों ने पटाखे फिर भी जलाए। तो लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि ये पटाखे जलाने से कितना पॉल्यूशन होता है, वो हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को कितना नुकसान पहुँचाता है। तो दिल्ली सरकार का कार्य काफ़ी सराहनीय था और मैं चाहता हूँ हर राज्य की सरकारें ऐसे ही जो भी प्रदूषित करने वाली चीज़ों पे अगर पाबंदी लगाए, तो शायद हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश स्वस्थ रह सकता है। ये प्रयास सभी को करना चाहिए। सर, आपने कई महत्वपूर्ण बिंदु बताए। एक चीज, अब लोगों को अब क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्योंकि वातावरण दूषित है, आबो हवा आपने बताया कि अ, जो आबो हवा है वो काफी खराब है। तो अब लोगों को किन सावधानियों से, क्योंकि लोग हैं, व्यक्ति हैं, बच्चे भी स्कूल से घर स्कूल जाए करेंगे, घर से यंग लोग भी अपने काम के लिए निकलेंगे। तो ऐसे में क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए हमें? देखिए, सबसे पहले तो हमें अलर्ट रहना चाहिए कि जैसे साँस फूल रहा है, घबराहट हो रही है या सीटी जैसी बजने की आवाज़ आ रही है, सीने में जैसे जकड़न महसूस हो रही है, बेचैनी महसूस होती है। इन सब कारणों की अगर कोई फ़ील होता है, तो हमें सीधा अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि ख़ास करके उनके लिए जो अस्थमा के मरीज़ हैं, हम कुछ हद तक अगर हमें ये चीज़ें फ़ील होती है, तो डॉक्टर के पास जाने से हम जो भी बीमारी है उनकी समय पे अगर रोकथाम हो जाती है, तो वो बीमारी बढ़ने से पहले उसकी रोकथाम हो सकती है। और घर में जितना हो सके, खैर हम सभी के लिए तो नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे कई घरों में एयर प्यूरीफायर लगवाते हैं। तो एयर प्यूरीफायर से क्या होता है कि एयर उसकी जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि साँस लेने में जो मरीज़ों को साँस लेने में तकलीफ़ है, उनको ज़्यादा इससे राहत मिलती है। क्योंकि प्रदूषित हवा में तरुण जी साँस लेने से क्या होता है कि ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी जो आम बीमारी हैं, ये होने का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके साथ-साथ मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कई ये सोचते हैं कि प्रदूषण से हवा से अस्थमा या निमोनिया होता है। धीरे-धीरे यही इन्फेक्शन बढ़ता हुआ लंग कैंसर का भी रूप धारण कर चुका है। बहुत कुछ सालों में ये देखने को मिला है कि लंग कैंसर
एयर जो इसकी वजह से जो प्रदूषित हवा है इसकी वजह से लंग्स कैंसर के केस ज़्यादा देखने को मिले हैं। ये इसीलिए क्योंकि अगर हम शुरुआत में ही इस चीज़ को अगर ध्यान में रखें, अपने डॉक्टर से सलाह लें, जो भी अगर थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स होती है तभी हम शुरुआत में सही करेंगे तो शायद इससे बच सकते हैं। सर सावधानी अपनाई, क्योंकि फिलहाल मैंने आपसे पूछा था कि दूषित हवा है, तो अब जो लोग घर से बाहर निकलते हैं तो क्या कुछ सावधानियां वो बरतें, क्या कुछ खाएं पिएं? घर से बाहर निकलने से पहले सबसे पहले तो खाली पेट कभी नहीं निकलना चाहिए। शुद्ध हवा, शुद्ध अगर खाना हम खाते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अब दिल्ली में मान लीजिए आप महानगर में रहते हैं, तो यहाँ शुद्ध हवा तो है नहीं, तो उसके लिए हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना अति आवश्यक है। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें खाने में सलाद ज़्यादा खाना है, ठंडी चीज़ों का सेवन कम से कम करना है, जैसे आइसक्रीम, फ्रिज की निकली हुई कोई भी कस्टर्ड दही हो गया, मतलब कोई भी ठंडा पानी हो गया, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हमें गुनगुना दूध या दूध में आप हल्का सा हल्दी और अदरक डाल करके भी ले सकते हैं। और नाश्ता जो भी आप करते हो उसमें सलाद वगैरह, मतलब जो भी पौष्टिक आपके घर में मौजूद है वो आपको लेकर के ही निकलना चाहिए, ताकि हम कुछ हद तक अपने शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें और ये बीमारियों से लड़ने में हमें हेल्प मिल सके। राजवीर जी, एक अंतिम सवाल, क्योंकि जब से दीपावली गई है, आबो हवा खराब हुई है, तो लोगों के मन में एक तरह से डर भी है कि हम बाहर निकलेंगे, पता नहीं किस तरह की हवा होगी। अब ऐसे लोगों से, क्योंकि जो डर का है या पैनिक क्रिएट करते हैं, आप क्या कुछ अपील या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मैं दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि अभी तो पॉल्यूशन की शुरुआत हुई है। जब नवंबर-दिसंबर का पीक महीना होता है, उसमें जब कोहरा ज़्यादा होता है, तो पॉल्यूशन वो नीचे ही रहता है और दिल्ली से सटे हुए अन्य राज्यों में भी पराली की संख्या, मतलब जो खेत होते हैं, उसमें पराली जलाते हैं, तो पराली जलाने की संख्या बढ़ जाती है। उसकी वजह से पूरा एरिया, पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। और अभी तो इसकी पिक्चर अभी बाकी है तरुण जी। अभी कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, महीने भर बाद में आप देखने को मिलेगा कि एयर पॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे में दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि इसमें आप पैनिक ना हो, बस सावधानी रखें। डर से कुछ नहीं होगा। हमें आप खाने-पीने से, मुँह ढक कर के, हमारे बच्चों का, बुजुर्गों का अगर हम पूरी तरह से केयर करके चलेंगे, तो हम कुछ हद तक इस ज़हरीली हवा से हम बच सकते हैं। यही हमारा बचने का एक सीधा-सा एक तरह से उपाय है। यही कहना चाहेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।